नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने आपको सूक्ति मौक्तिकम के विषय में अच्छी तरह से बता दिया कि सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ होता है अच्छे वचनों की माला, जिस श्लोकों के माध्यम से अच्छे वचनों की माला आपके सामने इस अध्याय में प्रस्तुत है। ठीक है, तो छात्रों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों को प्रयत्न करके चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और धन तो आना और जाना है। धन से कमजोर व्यक्ति कमजोर नहीं होता, चरित्र से कमजोर व्यक्ति ही कमजोर कहलाता है। ठीक है छात्रों, और भी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमको हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है कि और हम लोगों को इसमें अच्छी बातें क्या बताई गई सूक्ति मौक्तिकम में कि धर्म का सार सुनना चाहिए। अपने प्रतिकूल जो हो उसको दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होता है। इसलिए जैसा आचरण आपके लिए अनुकूल है वैसा ही हमको वो दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों, आगे हमको क्या अच्छी बातें इस अध्याय में सीखने को मिलती हैं उसके विषय में जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग छात्रों क्लास 9 संस्कृत पंचमा पाठा सूक्ति मौक्तिकम का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, भाषिक कार्यम और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। ये श्लोक नंबर 4 है, ध्यान से देखिए अच्छी तरह से। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सताम विभूतियः। ठीक है, श्लोक को बहुत अच्छी तरह से रीड कीजिए। नाउ श्लोक रीड करने के बाद उसका सरलार्थ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है छात्रों? अन्वय करना होता है। और ये अन्वय करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक साथ सुंदर ढंग में नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो आइए इस श्लोक में हम लोग देखें कि कैसे कर्ता, कर्म और क्रिया एक साथ हैं। ध्यान से देखिएगा छात्रों। नद्या स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, संधि कर दी यहाँ पे, न अम्भा था ना श्लोक में, तो अम्भा न पिबन्ति। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति खलु वारिवाहाः सस्यं न आदन्ति परोपकाराय सताम विभूतियः। अभी हम इस श्लोक का संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद यहाँ पर 2 ही है, ज्यादा नहीं है। पहला देखिए, नाम्भ, ना प्लस अम्भा, नादन्ति, ना प्लस अदंती। ठीक है छात्रों, आपको पहले ही बताया हुआ है कि संधि के लिए अलग से प्रोग्राम है, अलग से एप्स बने हैं, अलग से अध्याय बना हुआ है। आप उसमें पूरी डिटेल में संधि पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल जो अध्याय में संधि आई है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है शब्दार्थ। तो अन्वय के हिसाब से हम लोगों को शाब्दिक अर्थ देखना होगा। देखिए अन्वय, नद्या यानी नदी, स्वयं यानी खुद से या अपने आप से, एव यानी ही, अम्भा यानी जल पानी, ना यानी नहीं, पिबन्ति यानी पीती है। वृक्षाः यानी पेड़, स्वयं यानी खुद से, फलानि यानी फल, ये बहुत सारे फल, ना यानी नहीं, खादन्ति यानी खाते हैं, खलु यानी निश्चयी, सर्टेनली, वारिवाहा, वारिवाहा का मीन्स होता है मेघ, बादल, सस्यम फसल, ना नहीं, अदंती यानी खाते हैं। ठीक है,
परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, सताम यानी सज्जनों की, विभूतियां यानी शोभा देती हैं, संपत्तियां। सताम यानी सज्जनों की, विभूतियां यानी आपका हो गया संपत्तियां। ठीक है, तो नाउ आगे हम इसका अर्थ देखते हैं। नद्या स्वयं एव अम्भा ना पिबंती, अर्थात नदियां जो हैं वो खुद से खुद का पानी नहीं पीती हैं। क्या नदी, किसी नदी को देखा है आपने कि स्वयं का जल पीते हुए? नहीं ना छात्रों। तो इसलिए नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं। उसी प्रकार से छात्रों, वृक्षा स्वयं फलानी न खादंती, यानी पेड़ अपना फल खुद से नहीं खाते हैं। ठीक है, क्या है? नदियां खुद का पानी स्वयं नहीं पीती हैं और वृक्ष खुद का फल स्वयं नहीं खाते हैं। खलु यानी निश्चय ही, वारिवाह सस्यम न दंती, निश्चय ही बादल जो है, मेघ जो है, वो फसल नहीं खाते हैं। ठीक है, परोपकाराय सताम विभूतियां, यानी परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां जो हैं हमेशा तैयार रहती हैं। यानी सज्जन पुरुष जो होते हैं वो हमेशा अपनी संपत्तियों को दूसरों को सौंपने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए परोपकार सताम विभूतियां, यानी सज्जन लोग, सज्जन पुरुष लोग क्या करते हैं? हमेशा दूसरों के लिए अपनी संपत्तियां रखते हैं। यहाँ पर नदी, वृक्ष और मेघ को सज्जन पुरुष बताया है छात्रों। किस प्रकार? क्योंकि नदियां अपना जल दूसरों को देती हैं, यानी हम लोग उसका जल पीते हैं, वो खुद नहीं पीती। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं, वो हम लोगों को सबको देते हैं, तो वो परोपकार कर रहे हैं, दूसरों के लिए करते हैं। और बादल भी अपना जो पानी है वो दूसरों को प्रदान करता है, नीचे देता है, खुद नहीं अपने लिए लेता है। तो इसलिए सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं वो हमेशा परोपकार के लिए होती हैं छात्रों। ठीक है, तो इस अध्याय में, इस श्लोक में हमको परोपकार की भावना को बताया गया। नाउ आप शब्दार्थ फिर से देख लीजिए। अम्भा यानी जल, सस्यम यानी फसल, वारिवाह यानी मेघ बादल, सताम यानी सज्जनों की, विभूतियां यानी संपत्तियां। अर्थ को रीड कर लीजिए। नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, निश्चय ही बादल फसल नहीं खाते हैं, अतः सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। ठीक है छात्रों, अब हम इस श्लोक का भाषिक कार्यम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि भाषिक कार्यम पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अन्वय को ही लीजिए, साथ में अन्वय को ध्यान से देखेंगे, उसी में आपको भाषिक कार्यम समझ में आएगा। नद्या कर्तृपद है, स्वयं एव अम्भा न पिबंती, पिबंती जो है वो क्रियापद है। तो किसका क्रियापद है? नद्या कर्तृपद का पिबंती क्रियापद है। उसी प्रकार वृक्षाः जो है वो कर्तृपद है और स्वयं फलानी ना खादंती, खादंती जो है वृक्षाः का क्रियापद है। ठीक है, कर्तृपद कौन? जो काम को करता है, और क्रियापद जिसके लिए वो काम हो रहा है। ठीक है, तो जो मनुष्य जो काम कर रहा है वो उसके लिए क्रियापद है। खलु वारिवाह, वारिवाह फिर कर्तृपद है। सस्यम ना अदंती, अदंती यानी खाते हैं, तो वो भी क्रियापद है। परोपकाराय सताम विभूतिया, विभूतिया फिर कर्तृपद है और संति इसका क्रियापद है। तो छात्रों, आपको अच्छी तरह से ये श्लोक मैंने बता दिया। अभी आप इसका प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्नोत्तर आपके वही 3 प्रकार के हैं। पहला वृक्षाः, पहला एक पदेन, दूसरा पूर्ण वाक्यन और तीसरा निर्देशानुसारम। तो पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, वृक्षाः स्वयं कानि न खादंती, यानी वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? फलों को, तो इसलिए फलानी। नाउ नेक्स्ट वन, वारिवाह किम न अदंती, यानी बादल क्या नहीं खाते हैं? सस्यम यानी फसल को, श्लोक के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट वन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत,
नद्या किम न कुर्वन्ति, यानी नदी क्या नहीं करती हैं? तो नद्या स्वयं अम्भा न पिबन्ति, यानी नदियां खुद ही पानी नहीं पीती हैं। नाउ नेक्स्ट वन है निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत, यानी जैसा बोला गया है वैसा आपको क्वेश्चन लिखना है। तो पहला देखिए, जलम इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी जल इस अर्थ में क्या सिनोनिम्स वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया गया। यहाँ पर कहाँ पर? श्लोक में। तो उत्तर है अम्भा। अम्भा का मतलब होता है जल, पानी। तो अम्भा इति पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। आपको आंसर हमेशा फुल सेंटेंस में ही देने हैं निर्देशानुसारम के, आप बड़ी क्लास में हैं। नाउ सेकेंड, नद्या इत्यस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, यानी नदी इसका क्रियापद यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है। भाषिक कार्य में छात्रों मैंने बताया है, तो नदी का क्रियापद क्या है? पिबन्ति। तो आंसर आएगा पिबन्ति इति क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। तो छात्रों आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया। इस गद्यांश में आपको ये बताया गया कि सज्जनों की विभूतियां जो होती हैं, सज्जनों की जो संपत्तियां होती है, वो हमेशा दूसरों के लिए होती हैं, दूसरों की सेवा के लिए तैयार होती हैं। जिस प्रकार से नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं और बादल खुद से फसल नहीं खाते हैं, तो उसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां दूसरों के लिए होती हैं। तो छात्रों आपको इस श्लोक में जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए छात्रों मैं धन्यवाद। नमो नमः।